अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, सही मुस्लिम की 1162 नंबर रिवायत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अरफा का रोज़ा रखेगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह उसके 2 साल के, एक गुज़श्ता साल के और एक आइंदा आने वाले साल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। आने वाले साल के गुनाह मुआफ़ करने का मतलब बाज़ शारहीन ने यूँ बयान किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा देगा। नाज़रीन किराम, अगरचे ये रोज़ा तो नफली है, लेकिन सवाब के एतबार से, अजर के एतबार से बड़ी ही अहमियत का हामिल ये रोज़ा है। और ये अरफा का लफ्ज़ आया है हदीस मुबारका में, 9 का लफ्ज़ नहीं है। इस एतबार से बाज़ हमारे दोस्तों ने ये ख्याल किया कि 8 जुल्हज, हमारी 8 जुल्हज के मुताबिक सऊदिया का जो सऊदिया में अरफा का दिन हमारी 8 जुल्हज के मुताबिक बनता है, तो अरफा से मुराद वही जहाँ वही इस्लाम मुराद दी जाएगी। अरफात के दिन जहाँ हज्जाजे किराम जमा होते हैं, तो वही दिन उससे मुराद अरफा है। तो लिहाजा 9 का रोज़ा रखने की बजाय 8 जुल्हज का, पाकिस्तानी तारीख, चांद की तारीख 8 जुल्हज का रोज़ा रखेंगे तो तब ही अरफा का रोज़ा कहलाएगा। इसमें कई एक उलझने पैदा होती हैं, कई एक सवालात उठ खड़े होते हैं। नाज़रीन किराम, जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं या दूसरे ममालिक के, और हर मुल्क की रोयत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हर खित्ते की रोयत जो है वो अलग अलग है। मुख्तलिफ किस्म की रोयतें दुनिया में पाई जाती हैं। कुछ ममालिक हैं, मगरबी ममालिक, जो सऊदिया से 1-2 दिन आगे हैं, कुछ हैं जो उनसे पीछे हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है। हमें क्या करना होगा कि हमें रोज़ा क्या 8 जुल्हज को रखना होगा या 9 जुल्हज का रोज़ा रखना होगा। अगर तो हम ये इस एतबार से रोज़ा 8 जुल्हज का रखें कि अरफा का दिन आज था और हज्जाजे किराम आज जमा हुए, आज हमें रोज़ा रखना चाहिए, तब ही ये अरफा का रोज़ा बनेगा। तो नाज़रीन किराम, यहाँ गौर करने का मुकाम है कि अगर हम उनके एतबार से, अहले सऊदिया के एतबार से हज्जाजे किराम अराफात के मैदान में जमा होते हैं, इस एतबार से, इस इस्तिलाह को सामने रखते हुए 8 जुल्हज का रोज़ा रख लेते हैं, तो उनके यहाँ वो तो हमसे 2 घंटे पीछे हैं। हम रोज़ा स्टार्ट हमारा हो जाता है, वहाँ तो अभी अराफा का दिन स्टार्ट नहीं हुआ। एक मसला, ये एक अशकाल पैदा हो गया। और दूसरे नंबर पर यह है कि जो मगरबी ममालिक सऊदिया से आगे हैं, वो अगर सऊदिया का एतबार करते हुए, हज्जाजे किराम के अराफात में जमा होने का एतबार करते हुए, वो उनकी तारीख 8 के मुताबिक अरफा का रोज़ा रखेंगे, तो उनकी तो वो 10 तारीख बन रही है और शरअन 10 तारीख का तो ईद का दिन है, तो 10 तारीख का शरअन रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। आप जानते हैं कि ईद के दिन तो रोज़ा नहीं होता, ईद का दिन तो खाने पीने का दिन होता है, तो ईद के दिन रोज़ा नहीं रखा जाता। नाज़रीन किराम, ये कई एक सवालात पैदा होते हैं। और इसी तरह कई ममालिक हैं, वहाँ जब सऊदिया का अरफा का दिन वहाँ शुरू हो जाता है, तो उनके यहाँ रात होती है उस वक्त, तो वो फिर क्या वो रात को रोज़ा रखना भी शरअन दुरुस्त नहीं है। वो रात को रोज़ा भी नहीं रख सकते, वो आगे हैं तो तब भी रोज़ा नहीं रख सकते। हम पीछे हैं, हम आगे हैं 2 घंटे, तो अभी उनके यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी मालूमात को इकट्ठा करके फुक़हा ने, अहले इल्म ने जो एक मसला शरअन जो सही है वो सामने, उम्मत के सामने रखा है, वो यही है कि हम इस बात के मुकल्लिफ नहीं हैं कि अरफा, आज अराफात के मैदान में हज्जाजे किराम जमा हुए, लिहाजा 8 का रोज़ा रखना है उनके एतबार से। नहीं, हम रोज़ा रखेंगे 9 जुल्हज का, 9 जुल्हज का हम रोज़ा रखेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम 9 का ही रोज़ा रखें। ये बेहतरीन किताब व सुन्नत के ऐन मुताबिक फुक़हा का, अहले इल्म का, किबार उलमा, मुहद्दिसीन, शारहीन का मौक़िफ़ है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कल 9 जुल्हज का रोज़ा रखें और अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो सकें, क्योंकि एक रोज़ा रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम से 70 साल की मुसाफत जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के चेहरे को दूर कर देता है, मुसलमान के, अहले ईमान के चेहरे को। तो हमें चाहिए कि ये रोज़ा जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। तो बिलखसूस वो लोग जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, उनको इसके लिए जिद्दोजहद करके, कोशिश करके, हिम्मत करके रोज़ा रखना चाहिए, ताकि अल्लाह हमारे इसी बहाने से गुनाह मुआफ़ फरमा दे और अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे।